नमस्कार, इलाहाबाद टुडे में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आने वाली 3 मार्च को इलाहाबाद में किसान सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें किसान इलाहाबाद हलके के किसान इलाहाबाद के पूर्व विधायक अभय सिंह चौटाला को सम्मानित करेंगे। इसको लेकर आज किसानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों से रूबरू होते बताया कि सारे हलके दे किसान साथी व्यापारी साथी साडे बह के एक मशवरा किया सी कि जेड़ा इस सरकार ने साडे उत्ते एक कानून जबरदस्ती थोपन का मन बना रखे है, मन बनाया होया थोपे हुए कानून, उन्होंने दे विरोध दे विच तुहानूं पता ही है कि सारे अज जन अंदोलन बनया होया और सारे साडे साथी दिल्ली के बॉर्डर के उत्ते भी बैठे हैं। इस अंदोलन दे विच जे कोई अज साडी बांह फड़दा है तो असी साडा भी कोई फर्ज बनता है भी असी इस अंदोलन नूं इन्ना क प्रैशर बनाइए सरकार दे उत्ते कि सरकार झुके और असी जितीए और एक कानून असी वापस कराइए। चारा असी मार के देख लिया, बहुत जद्दोजहद हो रही है इस अंदोलन नूं रंग देन दी, इस अंदोलन नूं तेज करन दी। हुण असी एक बैठ के सारे ने ये स्कीम बनाई सी भी जेड़ा भी किसानां दे हक दे विच आपदे संविधानिक पद तो अस्तीफा दे के अगर वो सरकार बंदा किसानां दे विच आके मोढे नाल मोढा ला के इस अंदोलन का समर्थन करता है तो साडा भी फर्ज बनता है भी असी उहदा मान सम्मान करिए। उहदे विच्चों साडे हलके दे नुमाइंदे ने जिन्होंने असी चुन के भेजा सी, उन्होंने किसानां दी इस मजबूरी नूं मद्देनज़र रखते हुए 27 तरीक नूं अपने इस संविधानिक पद तो अस्तीफा दिता और अपने 4-5 हज़ार वर्करां दे नाल गाजीपुर बार्डर ते जाके किसानां नूं समर्थन भी दिता। साडे किसानां ने उत्थे उन्हां दा मान सन्मान कीता, उन्हां नूं मान सन्मान कीता। उन्हां दे मान सन्मान नूं वेख के असी भी एक राय कीती भी असी क्यों ना एक मुहिम चलाइए भी जेड़ा विधायक या MP या कोई मंत्री चाहे वो किसी भी पार्टी तो क्यों ना संबंध रखता होवे, अगर वो आपदे संविधानिक पद तो अस्तीफा दे के किसानां दे नाल खड़ूगा तो असी उहदा मान सन्मान करांगे, असी भी उहदे नाल मोढे नाल मोढा ला के खड़ांगे। इस अंदोलन नूं होर रूपरेखा देने वास्ते असी ये प्रोग्राम रखिया ताकि MLA MPयां दे विच भी ये होड़ चले भी जेकर इलाहाबाद दे MLA ने इस्तीफा दिता है तो अज इलाहाबाद ही नहीं पूरे हरियाणे की जनता उहदे नाल खड़ी है, तो दूजे MLA भी अपने पदों तो MP अपने पदों तो इस्तीफा देवे ताकि सरकार इस चीज़ को देख के घबरा जाए और साढ़े जोड़े काले कानून है वो वापस करे ताकि असी सही सलामत आपदे घरां दे विच परतीए ते अपनी सुख दा जीवन बतीत करिए। ਜਿਹੜਾ किसान समारोह ਤੁਸੀਂ कर रहे हो जी ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕੌਣ ਇੱਥੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਹੋਣਗੇ? देखो जी, किसान समारोह ਜਿਹੜਾ 3 तरीक ਨੂੰ अनाज मंडी ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ 24 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਮੰਤਰਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰ ਸਕੀਏ ताकि उन्होंने टीम होर वध सके, अंदोलन चो वध चढ़ के हिस्सा पा सके, उन्होंने नाल ज़्यादा तो ज़्यादा लोग जुड़ सके। ये जो 3 तरीक का आयोजन है जी, इस कोई बड़ा किसान नेता भी आएगा, कोई इहो जी गल तो भी हुई है उत्थे? जी नहीं, वो इस तरह है जिथों तक इस अंदोलन दे विच साडे चाहे वो पंजाब दे चाहे हरियाणे दे कलाकारां दा बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि उन्होंने अपनी कलम है जिहड़ी उस दिन तो ही पूरे अंदोलन के उत्ते
ਚਲਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੋਂ 5-4 ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਪਦ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮਨਕੀਰ ਤੌਲਖ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਬਰਾੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁੜੀਆ ਹੈ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਹੈ, ਅਜੇ ਹੁੱਡਾ ਜੀ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਐਲਨਾਬਾਦ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੇਨਲੀ ਅਸੀਂ ਸਡਨਲੀ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਅਸੀਂ ਐਲਨਾਬਾਦ ਹਲਕੇ ਦੇ ਹੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਯੁਵਾ ਸਾਥੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਲਨਾਬਾਦ 'ਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਐਮਪੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕੰਪੈਲ ਕਰਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਐਲਨਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਭਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੰਤਰ ਹੋਰ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਯੋਜਨ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5-10 ਦਿਨ ਹੈਗੇ ਹੈ 3 ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਰਹੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਲਗਭਗ 36 ਪਿੰਡ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਨੇ ਸੀ। 36 ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਚੋਪਟਾ ਸਾਈਡ 'ਚ ਦੂਜੇ ਟੀਮ ਦੀ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ। ਕੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਕੱਲ ਇੱਕ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਰਸਾ ਜਨਤਾ ਭਵਨ 'ਚ ਆ ਰਹੇ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਟੂਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਸਾ ਪਹੁੰਚੋ ਤਾਂ कि ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ स्वरूप ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕੀਏ। कर देना चाहता हूँ कि ये जो किसान सम्मान समारोह है ये एलनाबाद के किसानों के द्वारा किया जा रहा है, जो एलनाबाद हलके के किसान हैं। और रही बात बड़े नेताओं की, तो वो तो ऑलरेडी सिंघू बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर पे हमारे जो इलाके के विधायक हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया ऑलरेडी सम्मानित कर चुके हैं उन स्टेजेस पे। तो यहाँ हमने ना तो किसी को कॉल किया है बड़े नेता को, और शायद ये एक जनता का ही सम्मान है जो एलनाबाद की जनता अपने विधायक को देना चाहती है। और एक ये प्रेरणा होगी दूसरे विधायकों और एमपीज़ के लिए कि अगर किसी इस्तीफा देने वाले के साथ एलनाबाद की जनता खड़ी है तो शायद उनमें भी होड़ लगे कि हम भी इस्तीफा देके लोगों को अपने साथ जोड़ें। तो ये उनके लिए भी एक मौका है, और हम ये खुला आह्वान करते हैं कि अगर हरियाणा का, पंजाब का या पूरे इंडिया में कोई भी एमपी और हरियाणा का एमएलए अगर इस्तीफा देगा तो एलनाबाद की जनता उसे भी एलनाबाद बुलाकर इसी तरह सम्मानित करेगी जैसे हम एलनाबाद के विधायक को कर रहे हैं। और ये एक आपने जो कलाकारों की बात की, कलाकारों से हमारी पर्सनली बात हुई है जी, उसमें कुछ नाम हैं, वो 1-2 नाम को लेकर, जो बड़े नाम हैं उनको लेकर थोड़ा अभी संदिग्ध है, तो जैसा कंफर्म हो जाएगा मीडिया के माध्यम से बता दिया जाएगा। लेकिन मनकीरा तौलख, श्री बराड़, सोनिया मान और मेहताब विर्क ये डन है, और सिद्धू मूसेवाला को लेकर अभी 1 आधे दिन में हम फाइनल कर देंगे। और एक आपने कहा था कि प्रचार का माध्यम ये है कि हम पिछले 3 दिनों से गांव-गांव जा रहे हैं और लोगों को जो हमारी सोच है हम वो बता रहे हैं कि इस प्रकार से हम पूरे देश के और हरियाणा के एमपी एमएलए के अंदर ये होड़ लगाना चाहते हैं कि वो भी किसानों में आकर वाह बटोर सकते हैं अगर वो इस्तीफा दें। तो उसके लिए आगे का हमारा ये होगा कि जो हमारे कलाकार आ रहे हैं उनसे भी क्लिप्स डलवाई जाएंगी इससे रिगार्डिंग कि 3 मार्च बुधवार को 11 बजे एलनाबाद में ऐसा कोई किसान सम्मान सम्मेलन होने जा रहा है। आप सभी प्रेस के भाई हमें यहाँ ब्रीफ करने आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो शिक्षा विभाग मंत्री आ रहा है उसका घेराव करने की कॉल किसकी तरफ से? देखिए जी, वो जो हमारा सिरसा का संयुक्त मोर्चा है, क्योंकि जब जिला स्तर में ऐसा कुछ होता है तो वो जिले की जिम्मेवारी होती है। तो हमारे पास मैसेज आ गए हैं सिरसा संयुक्त मोर्चा से सभी भाइयों के, तो वो वहाँ हमारा कल का फाइनल है, जनता भवन में उनकी कॉल है, वहाँ वो आ रहे हैं। वहाँ हम शांति प्रिय काले झंडे लेकर, क्योंकि ये हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और डेमोक्रेसी में हर बंदे को विरोध करने का अधिकार होता है। और हम एक विरोध स्वरूप वहाँ जाएंगे और उनका ठोक कर विरोध करेंगे।
कि इस प्रकार जनता, किसान, मजदूर, व्यापारी, दुकानदार आपके खिलाफ हैं और आपको किसी तरह की सभा नहीं करने दी जाएगी। खास करके हरियाणा का तो पहले भी ये स्टेटस रहा है। ये वही हरियाणा है जिसने मनोहर लाल खट्टर का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया, जिसने दुष्यंत चौटाला का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया, और इस बार जो गुज्जर जी करने जा रहे हैं सभा सिरसा में, वो बिल्कुल नहीं होने देगी ये जनता। इसके लिए मैं आपको आज ही आश्वासन देता हूँ। ये कल तक आप न्यूज़ सुन लोगे कि ये सभा ही स्थगित हो गई है, और अगर नहीं होगी तो हम काले झंडे लेकर शांतिपूर्वक उसका विरोध करेंगे, ये बात स्पष्ट है। ये 3 तारीख की जो महापंचायत है, ये इलाहाबाद किसानों का निर्णय है या आपको ऊपर से ऑर्डर है? ऊपर से किसका? जैसे किसान आंदोलन में वहां बैठे हैं तो नहीं, वो तो ऑलरेडी कर चुके हैं। जब उन्होंने कर दिया सिंबॉलिक, उन्होंने नहीं, अच्छा प्रश्न है इनका, जब उन्होंने सिंबॉलिक कर दिया तो हमें भी ये हुआ कि यार बड़ी स्टेजेस जब उनको सम्मानित कर रही हैं तो हम इलाहाबाद की जनता क्यों पीछे रहे। अगर हमारे विधायक ने इस्तीफा देकर पूरे विश्व में इलाहाबाद का नाम किया है कि इलाहाबाद से कोई विधायक है, उन्होंने इस्तीफा दिया, तो हमें भी लगा कि अगर कोई भाई हमारे लिए इस्तीफा दे के आ रहा है तो हमारा भी फर्ज है कि हम उसका वेलकम करें कि आपने अच्छा काम किया है। और सिंगू और गाजीपुर की स्टेज ऑलरेडी उनका सम्मान कर चुकी है। तो कहीं ना कहीं हमें हमारे जो बड़े किसान नेता हैं उनसे प्रेरणा मिली कि जो आदमी इस्तीफा दे के आया है उसका सम्मान बनता है। और इसका मेन जो हमारा मोटिव है वो यही है कि इसके माध्यम से हम दूसरे जो MP MLAs हैं जो अपने घरों में बैठे हैं शायद ये सोचकर कि हम आज किसान के साथ नहीं खड़े तो कोई बात नहीं, किसान को याद नहीं है, उनको ये दिखाना है कि जो हमारे साथ खड़ा है हमें उसका भी याद है, और जो तुम हमारे विरोध में चल रहे हो हमें उसका भी याद है। हमारे से यहाँ 7-8 किलोमीटर दूर है एक बिजली मंत्री हैं जी, वहाँ से जीते हुए उस कॉन्स्टिट्यूंसी के, तो उनको भी कहीं ना कहीं ये मैसेज होगा कि आप भी किसानों के बेटे हो, किसानों की वोट ली है आपने, किसान, मजदूर, व्यापारी, दुकानदार सबकी, और आप भी किसानों के साथ है। वो तो एक इंडिपेंडेंट थे, उनको तो आम जनता ने इतना प्यार दिया और वहां तक पहुंचाया है, आज वो बिजली मंत्री हैं। बजाय इस्तीफा देने के और लोगों में आने के वो वहां की सिंगू टिकरी बॉर्डर की बिजली कटवा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उन लोगों को भी ये मैसेज है जो सत्ता में बैठे हुए हैं कि किसान के साथ आओ, किसान आपको सम्मान भी देगा और हर प्रकार से आपका इज्जत मान भी करेगा। और अगर किसान के विरोध में जाओगे तो कोई बात नहीं जी, डेमोक्रेसी में हर 5 साल बाद इलेक्शन आते हैं, तो पहली बात तो 5 साल चलेगी नहीं ये सरकार, उससे पहले ही गिर जाएगी। पर अगर फिर भी चल भी गई तो इस बार किसान, मजदूर, व्यापारी ये सब तैयार बैठे हैं। और जो ये उंगल होती है ना जी, ये डेमोक्रेसी में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ये उंगली जब किसी की तरफ उठ जाती है तो उसे भी ख़त्म कर देती है, और जब EVM में दब जाती है तो उसका भी फ्यूचर बर्बाद कर देती है जी।